कार्ये सुसर्वदा सुमिरन दीप जलाइए धरो हृदय में ध्यान सर पड़े के लाज रखो हे मेरे श्री राम हे मेरे श्री राम। भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं जड़चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। कतेक बड़े सौभाग्य के बात आए कि आप सबके बीच आपके ग्राम चंदनमा हमला आज आए के अवसर मिलिस, भगवान राम के कथा गाय के अवसर मिलिस। आप जम्मो झन जानता हो कि पूरा विश्व में कई ठन देश है, तेमें एक ठन देश है का भारत देश जिनला माता के दर्जा देके हवे और कोनो दूसरा देश ला नहीं दे है। कबू सुने हो चीन माता कही के, जापान माता कही के नहीं सुने हो ना? तब माता के दर्जा कोनो देश ला देके हवे तो हमर भारत माता ला देके हवे। और वैसने भारत में कई ठन राज्य हवे, तेमें एक ठन राज्य है छत्तीसगढ़ जिला महतारी के दर्जा दे गया हवे, है ना? अब महतारी के दर्जा कौन ला दे जातेगा? जिन अपन लइका मल्ला सकेल बटोर के रखते, है ना? वही छत्तीसगढ़ महतारी के ये पावन कोरा मावसे ये गांव चंदना, जी हाँ, बहावत है मंदाकिनी प्रयागराज त्रिवेणी संगम पतित पावनी मानस रूपी गंगा के धार। अब ये मानस गंगा माँ डुबकी लगैया, आज के रामचरित्र मानस के सुनैया जतेक बैठे है सकला है, जतेक नर नारी है और बाल वृद्ध संगवारी है। आप जम्मो के श्री चरण माँ ये सिया के राम मानस परिवार के नाने नाने लइका मन डहाल ले सादर प्रणाम है, जोहार है। अब हमार ये प्रणाम आज के यहाँ के आयोजक समिति ला आपो के श्री चरण माँ सिया के राम मानस परिवार के ढहाल ले सादर प्रणाम है, जय जोहार है। साथ ही साथ हमार प्रणाम ये मंच ल सकेल बटोर के रखैया ये जतेक संत है एमलस अपन गुरुतुर बानी ले ये मंच के साथ जोड़ के रखैया हमार संचालक महोदय जी आपो के श्री चरण माँ ये सिया के राम मानस परिवार के नाने नाने लइका मंडा ले सादर प्रणाम है, जय जोहार है। साथ ही साथ हमार ये प्रणाम हमार लाउड साउंड स्पीकर साउंड सिस्टम ला जोन संचालित करत है हमार ऑपरेटर भैया आपो के श्री चरण माँ ये सिया के राम मानस परिवार के नाने नाने लइका मंडा ले सादर जय जोहार है, प्रणाम है। आप जम्मो झन जानता हो आप मन के बीच में बड़े बड़े व्याख्याकार टीकाकार मनायरी सोई गुणवान मनायरी सोई जिन मन अपन अपन मति अनुसार आप सबके बीच प्रभु राम के ये पावन कथा ला आप जम्मो झन के बीच में रखिस। ओमन कहीं न कहीं ये जनमानस से जुड़े कॉलेज के प्रोफेसर आए और मैं एक अबोध लइका वो आड़ी बाड़ी के पढ़ैया हो समझ, है ना? अगर मोर से कोनो गलती हो जाही तो मोला अपन लइका समझ के, अपन बेटा समझ के, अपन भाई समझ के मोला क्षमा करहु। काबर की कवि न हो मैं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं, है ना? मैं मति अनुसार आप सबके बीच भगवान राम के ये कथा ला रखे बर जावत हूं। अब आप जम्मो झन छत्तीसगढ़ी माँ सुने हो अभी 3 दिन ले ये रामायण होवत है, तीनों दिन आप छत्तीसगढ़ी माँ रामायण सुने हो। अब काबर नहीं सुन होगा, काबर हमार छत्तीसगढ़ी जो भोली भाखा है वो बड़ दूर दूर है और अंतर तक भितरौंदी तक समात
है ना। जैसे विरह के कथा है तो फिर विरह में भी आप खूब डूब जत हो। हमर बोली भाखा उसने छाए कि अंतस्तक भितरौंदी तक समाजत है। तबे तो मैं कथाऊं कि जियो मुड़ी उठा के और रेंगो छाती ठोक और पढ़ो लिखो सुनो गुनाओ छत्तीसगढ़ ही गोद। अजी छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी गोरिया रंग मटासी है और गोर मोटहा के मोटहा चाउर गजब मिठा थे बासी है और साग में जैसे जीमी कांदा और अमसुरहा कढ़ी है और गजब मिठा थे गजब सुहा थे। हमर बोली भाखा छत्तीसगढ़ी है, हमर बोली भाखा छत्तीसगढ़ी है। वही बोली भाखा में आप जम्मो जन के बीच ये राम कथा कहे बरजावत था दाई हो। औ अब जम्मो झन जानत हो कि हम ये मानव तन लपाहन तो बड़ भाग मानियन है ना। बड़ भाग्य से मिलते जी ये मानव तन है कि ये दुर्लभ मानुष जात है देह न बारंबार और तरवर जे पत्ता गिरे बहुरी न लागे डार। वैसने ये मानव के जीवन है पेड़ के समान। जैसे पेड़ में पत्ता लगे ना वो एक बार गिर के जमीन में तो दोबारा तना में नहीं लगे। वैसने ये मानव के जीवन है एक बार हमारे तन ले प्राण निकल गए तो ये जीवन हमला दोबारा नहीं मिले भैया। तो ये मानव जीवन मिले है तेला सुगर ढंग से चलावो और मोह मायल छोड़ के प्रभु राम से लगन लगावो है ना। अब सोच के देखो ना गा 84 लाख योनि है ना। ओमे के हम मानव तन लपाए हैं। अगर मानव जीवन नहीं मिलती कुछ और दूसर जन्म धरते हैं तब है ना। अगर सोच के देखा मानव जीवन नहीं मिले रहती सब कुछ दूसरा जन्म धर रहते तब का होती। अगर जन्म धरते हत्थी के ते महावत के मार लखाते और जन्म धरते मिट्ठू राजा के पिंजरा में धंधाते। जन्म धरते हत्थी के ते महावत के मार लखाते और जन्म धरते मिट्ठू के तब पिंजरा में धंधाते और जन्म धरते घोड़ा के तब दौड़ाती सूटी मार के और जन्म धरते गाय गरवा के तब फंदाते खेती खार में है ना। और जन्म धरते कोनो गधा के तब बोधा ला ढोवाते और जन्म धरते सूरा के तो स्वच्छता अभियान ला चलाते है नहीं का। जैसे जैसे करम जन्म धरते सूरा के तो स्वच्छता अभियान ला चलाते तब मनखे जीवन मिले है तब मनखे धर्म निभावो जी। अब मोह माया ला छोड़ के भगवान से लगन लगावो जी, भगवान से लगन लगावो। हाँ ये मानव जीवन दुर्लभ है का। अब ये मानव ये जो जतेक जीव है ना वो तीन प्रकार के जीव आए है ना। जैसे जलचर थलचर और नभचर तीन प्रकार के जीव होते दाई हो। तीन प्रकार के जीव। अब ये तीन प्रकार के जीव चार खानी ले जन्म लेते है ना। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिदज ये चार खानी ले जन्म होते। ये जतेक जीव है ना सब ही चार खानी ले ही जन्म लेते। जैसे अंडज जैसे सांप है कामेल जन्म लेते अंडस। जैसे चिड़िया है वो कमे जन्म लेते अंडस है ना। तो अंडज में वो जीव आते। अब वैसने पिंडज जैसे हम मानव एक हाड़ मास के लोथड़ा थे माँ के गर्भ से जन्म लेते ओला पिंडज कहे जाते। हम मानव पिंडज पिंडज खाने से जन्म धरे हैं है ना। और स्वेदज जे अपने अपन स्वतः उत्पन्न हो जाते। जैसे सर है पसीना से सर में जो उत्पन्न हो जाना स्वतः। जैसे गोबर ला सकेल के रखे हैं में कीड़ा आ जाना होते नहीं वो स्वतः उत्पन्न होते। होकर उत्पत्ति हो क्या कोसु अंते तनिल नहीं वो स्वतः उत्पन्न होते। वैसने उद्भिदज जन हर जमीन ले निकलते उगते उला उगाए के जरूरत नहीं पड़े है ना। ये जतेक जीव है यही चार खानी ले जन्म लेते। अब हम पिंडज हम मानव रूपी तन लपाए हैं है ना। तो चलो हमला सुघर कथा प्रसंग मिले है सुंदर कांड जेमा हमला आप सबके बीच चर्चा करना है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लो सतसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुघर ढंग से रचना करेगे है। मिले कथा प्रसंग में हम चर्चा करबो। आवो एक सुंदर भजन साथ ही साथ आप जम्मो जन के उत्साह मिलना चाहिए भगवान के प्रति प्रेम मिलना चाहिए। चलो दोनों हाथ ला जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग देव। हाँ इसी उत्साह के संग ये भजन के संग जुड़ना है। ओकर बाद मिले कथा प्रसंग में हम चर्चा करबो। साथ ही साथ
पाए आनंद अपार हो। लइका दुखीता दाई दुखी, ये तो जाने सबो संसार। बेटा के बोली बर तरसते मोरो कान। कोनो बेटा कह के बुला लेतिस, कोनो गोदी में खिला लेतिस। बोलो दुर्गा मैया की। थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरुआ तो गजब बने पलना। भैया थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरुआ तो राजा बने हैं पलना। थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरुआ तो गजब बने पलना। भैया थैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरुआ तो राजा बने हैं पलना। तोरे पलना बने इनके मैया तोरे पलना बने। काहे के मैया तोरे पलना बने। इनके लगे हावे डोरवा, लंगुरुआ तोर गजा बने पलना। भैया भैया नाचो मोरे अंगना, लंगुरुआ तो गजा बने पलना। थैया नाचो मोरे अंगना, लंगुरुआ तो गजा बने पलना। थैया नाचो मोरे अंगना, लंगुरुआ तो गजा बने पलना। काट के तोरे पलना बने। चंदन काठ के तोरे पलना बने। चंदन काट के तोरे पलना बने। चंदन काठ के तोरे पलना बने। और रेशम के लगे हावे डोरवा, लंगुरुआ तोर गजा बने पलना। भैया नाचो मोरे अंगना, लंगुरुआ तो राजा बने पलना। लंगुरुआ तो राजा बने पलना। लंगुरुआ तो राजा बने पलना। मुर दुर्गा दुलारे
मोर दुर्गा दुलारी मोर दुर्गा दुलारी वो है पहुना बन के आवे और दुर्गा दुलारी ने वो पहुना बन के आवे मोर दुर्गा दुलारी वो है पहुना बन के आवे और दुर्गा दुलारी ने वो पहुना बन के आवे पहुना बन के आवे मोर बेटी बन के आवे पहुना बन के आवे मोर बेटी बन के आवे मोर दुर्गा दुलारी वो पहुना बन के आवे दुर्गा दुलारी ने वो पहुना बन के आवे दे पाओ आजा आजा वो मायारू का आजा मोर गाँव आजा आजा वो मायारू का आजा मोर गाँव नान कौन मोर पुरिया के नान कौन मोर पुरिया के अंगना मरक दे नान कौन मन पुरिया अगला मरक दे आजा आजा वो मायारू आजा मोर गाँव आजा आजा वो मायारू का आजा मोर गाँव आजा 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 प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तोलन ताली सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुखर रचना करे है और कहे है कि संसार के जतेक सुख है ना जतेक सुख सुविधा है वो सुख ला तराजू के एक पलनामा रखबे ना और तराजू के दूसर पलनामा जैसे आप बैठे हावो अभी सत्संग करे बर बैठे हावो भगवान राम के गुणन करत हो भगवान राम ला सुमिरन करत हो जोन भजन के जोन सुख है ना तराजू के दूसरा पलरम रख दे है ना एक पलनामा तराजू के एक पलनामा भौतिक सुख सुविधा ला रख दे संसारिक सुख जोन हावे ओला रख दे और एक पलनामा ये सत्संग के जते लाभ है सुख है ओला एक पलरम रख दे। ये जोन भजन के जोन सत्संग के जोन सुख है ना जो पलरा है वही पलरा भारी हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुखर कहे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मतलब सत्संग के जो लाभ है ना सत्संग के जो सुख है वो संसार के भौतिक सुख सुविधा से बहुत परे है। तो आप सुखर भगवान के भजन कीर्तन संग जुड़े हवा तो आप वो संसार के सबो सुख सुविधा भौतिक सुख सुविधा ला त्याग के यहाँ बैठे हवा अपन अव्यवस्था भरे जो जिंदगी है वो ला छोड़ के आप प्रभु राम से लगन लगाए हवा है ना। आप जम्मो जन जुड़े हवा मिले कथा प्रसंग ऐसा आए कि जब हनुमान जी माता जानकी के सुध लेवर जब समुद्र मार्ग से जाते ना तो
बीच में अलग अलग विपत्ति जोन धर्म के रास्ता में चलते, जोन सत्यता के रास्ता में चलते, बिल्कुल ओकर समक्ष ना विपत्ति आते जाते ओकर परीक्षा ले खातिर। ये तो प्रभु राम जी के काज ला लेके निकले हवे, है ना। भगवान राम जी के काज ला लेके निकले हवे, माता जानकी के सुध लेबर निकले हवे। आप जाना तो कि जैसे जय श्री राम करके निकली हनुमान जी समुद्र मार्ग से जावत रही लंका के ओर, शुरुआत में ही सबसे पहली स्वार्थ है। वो स्वार्थ का है मैनाक पर्वत। आप जब जानता हूँ, जब इंद्रदेव सब पर्वत ला जब ओकर वध करत रही ना, मतलब मारत रही से ओकर पंख ला काटत रही, वही मैनाक पर्वत के रक्षा कौन कर रही से? पवन देव। जन अपन वायु ला तीव्र गति से करिस और ला के ही समुद्र मौला ला के ओकर रक्षा करिस। ये बात ये ज्ञात जब होइस ना मैनाक पर्वत ला की ये समुद्र मार्ग से जब हनुमान जी जावत हवे, तो क्यों ना एकर पिताजी कर्म करे है, ओकर फल ओला मिलना चाहिए। मोर विपत्ति में साथ दी से तो बिल्कुल ओला विश्राम के मैं अनुरोध करूं, हो सकते मोर अनुरोध ला स्वीकार करिए और मोर से मोर ऊपर बैठ के विश्राम करिए। मैनाक पर्वत जी जब हनुमान जी जावत रही, मैनाक पर्वत जी निकलिस, विनती करिस, आग्रह करिस कि हे हनुमान जी, अब जो भी काम काज करे बर जावत हवो बिल्कुल जाहू, आप लोग रोको नहीं, लेकिन थोड़किन विश्राम कर लो, है ना। अतिथि के स्वागत जैसे करते ना, अगर हमरो कोई सगा सोदर चाहिए नहीं रद्दा ले और हम मिल लेबो तो रुक जी, आ थोड़किन विश्राम कर ले, के कथन नहीं कथन गा कबर हमारो ये परंपरा है मीठा वचन से बोलता, तबे तो कथे कि दुनिया के हर दौलत ले बोली है अनमोल, और भाव बना ले सेवा के और मिठ बोली ला बोल, और घर में आए पहुना ला मानता है भगवान, और कहे नहीं दे सकते कम से कम मीठा दे जवान, है ना। और पलंग सुते पर झंडे सगाला, सर की चटाई जठाई ले, और तीर में बैठ ले पहुना के, और हास के गोठियाई ले, हास के गोठियाई ले। मैनाक पर्वत जी बर सुगर ओकर आतिथ्य ओकर स्वागत करत है, ओला निवेदन करत है कि हे हनुमान जी आप थोड़किन विश्राम कर लो। ये कर का होते? स्वार्थ से ओला रोके के प्रयास होते, समझ में, है ना। लेकिन हनुमान जी एक उद्देश्य लेके, एक निश्चय, एक संकल्प लेके निकले रही, वो की हाथ जोड़ के कि मैं राम काज करे पर जावा था जी, अभी बोला विश्राम बोल लिए हराम है, जब तक मैं माता जानकी के सुध नहीं लूं और सुध लेके भगवान राम जी तक नहीं हूं, तब तक बोला विश्राम करना ही नहीं है। एक उद्देश्य लेके निकले हनुमान जी, और मैं हाथ रखी और आगे फिर निकल पड़ी। फिर मार्ग में कौन मिलते? देव माया। अब राम काज करे बर निकले हवे, सत्य के मार्ग पर निकले हवे, सीता माता के खोज पर निकले हवे, तो बिल्कुल जगह जगह में ओकर परीक्षा होई, ओकर बुद्धि बल के परीक्षा होई। एक तो स्वार्थक परीक्षा हो के समझ, है ना। मैनाक पर्वत जब रुक जगिस लेकिन नहीं रुकिस, अब आगे का हुई? मार्ग से जावत रही से देवता मन हाँ ओकर परीक्षा लेबर हैं, सांप के जोन माता है ना, सुरसा नाम के जोन राक्षसी रही से ओला भेजी कि सब कथे कि हनुमान बुद्धि बल के धाम है, जाके अगर परीक्षा लिया जाए, तो देवता मन भेजिस। अब बीच मरो की सुरसा नाम के राक्षसी जोन हेते हा कथे कि कहाँ जावत हते हैं, मोरो एक नियम है, मोरो कानून है, अगर ये मार्ग से कोई भी जाही तो मोर भोजन बन के जाही, अन्यथा नहीं जा सके कही के। हनुमान जी बड़ विडंबना हो गए, सोचन लग गए ये का विडंबना है जी, जगह जगह मोलो मिलते जाते। हाँ लेकिन परीक्षा हुआ थे ना, स्वार्थक परीक्षा हो गया, बुद्धि बल के परीक्षा हुआ थे, है ना। मार्ग से जावत है सुरसा नाम के जोन राक्षसी है, बोला रोकिस कि मोर नियम है, मोर कायदा कानून है, ये मार्ग से जो ही मोर भोजन बनी। हनुमान जी सोचे ठीक है मैं तोर भोजन बनूं, लेकिन अपन शरीर ला हनुमान जी धीरे 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 विशाल विकराट रूप कर दी। वैसे भी ये भी अपन मुख जो है ना, औ बड़े हनुमान जी बड़े हो तो फिर बड़े, ये विशाल। आखिरी में हनुमान जी चुप कर लेना, तो मुंह से छोटे मसक के समान बन के मुंह से घूम के निकल गए।
हनुमान जी कथे ते भोजन बन ही कहीं कह रहे इसका जे जाते ते भोजन आ तो क्या तोर मुख ले कथे एकर का होई हनुमान जी के बुद्धि बल के परीक्षा होई सब देवता मन जान डरिस भगवान राम के जोन काज करे खातिर जावत है वो कोनो छोटे मोटे नहीं होए ये डिग्री हावे हनुमान जी करा है ना पांच तत्व में एक पवन के बेटा है वह है ना पवन सुत कथन बुद्धि बल के धाम है इंद्रदेव वाला वरदान दे है कि ते पानी में नहीं डूबस अग्निदेव वरदान दे है कि बोला अग्नि जला नहीं सके अतः सारा डिग्री है हनुमान जी कर आगे फिर जाते फिर आगे कौन रथे एक ऐसे राक्षसी रथे जिन समुद्र मार्ग से जाते ना तेकर परछाई ला पकड़ के जो पक्षी जावत रहते ओकर परछाई पकड़ करके अपन भोजन बना लेते वैसने हनुमान जी भी जावत है ओकर परछाई पकड़ते अब वो राक्षसी कौन है अब जम्मो झन जाना हो अब जन्नी जाना हो ते बता दो जौन प्रहलाद रहीस ना ओकर फुफू है यही है जन परछाई ला पकड़ के जो न अपन भोजन बनाते ना सिहिमा नाम रखे ओकर अब ये कर का हो गए भगवान हनुमान जी के शक्ति के परीक्षा हुआ थे स्वार्थक परीक्षा हो गए है ना होकर बात का हो इस बुद्धि बल के परीक्षा हो गए अब का एक परीक्षा होते हनुमान जी के शक्ति के इससे मुटकल बनाइस ना अब जय श्री राम कह के ओकर वध कर दी और निकल पड़ी माता जानकी के सुध ले खातिर और पहुंच गए कहा लंका में लंका में जब पहुंचे हनुमान जी देखते यहाँ का है अतेक बड़े बड़े महल है स्वर्ण जड़ित तरह तरह के पेड़ है अब जेती देख बेतेती विशाल काय शक्तिशाली बलवान राक्षस मन देखा थे राक्षस मन दिखा थे अतेक पहरेदार है अतेक सैनिक है ये सब विराट रूप ला देखते ना हनुमान जी बहुत चकित हो जाते अतेक बड़े बड़े लंका पहुंच गए हो अब माता जानकी के सुध लेना है कौन जानी कैसे स्थिति में हो ही कैसे परिस्थिति में हो ही माता जानकी का बर भगवान राम जी के वियोग ला वो देखे है ना भगवान राम जी माता जानकी के वियोग में कैसे है होकर नैनन तरसत है तो माता जानकी भी वो स्थिति में हो ही ना मन में सोचन लगते अतेक बड़े लंका है मैं कहाँ खोलूं हाँ लेकिन सुध ले खातिर आ है अपन कर्तव्य ला जरूर पूरा करूं चारों दिशाओं में अपन नजर फैलाते देखते अब मैं यहाँ आ तो गए हूं लेकिन मैं लंका में प्रवेश कैसे करूं मन में विचार से विमर्श करने लगते सोचत रहते सोचत प्रवेश द्वार दिखते प्रवेश द्वार ला देखते मन में चिंतन करत है कि अतेक पहरेदार है मैं आगे जाऊं तो जाऊं कैसे तो हनुमान जी जो है ना एकदम सूक्ष्म रूप मशक के समान रूप धारण करते औ चल पड़ते कहा प्रवेश द्वार की ओर अब आगे की कथा प्रसंग औ एक सुंदर से भजन के संग आप ला जोड़न ओकर बाद कथा प्रसंग संग आप जम्मो झन ला जोड़बो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। मन बांध के राखे हाओ जी संगी में सीतारा मन बांध के राखे हाओ जी संगी में सीतारा राम नाम गुनत देखा राम नाम गुनत देखा आजा मोर दीदी भजन सीतारा बांध के राखे हावो सखी मैं सीतारा बांध के राखे हावो जी भैया मैं सीतारा
भजले सीतारा मनवा बांध के राखे हाँ जी सखी मैं सीतारा मनवा बांध के राखे हाँ जी सखी मैं सीतारा। सीतारा मनवा बांध के राखे हाँ मौजी सखी मैं सीतारा मनवा बांध के राखे हाँ मौजी सखी मैं सीतारा मनवा बांध के राखे हाँ मौजी सखी मैं सीतारा मनवा बांध के राखे हाँ मौजी सखी मैं सीतारा बांधे के राखे हावो जी सीतारा। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमरी नरहरी नाम लंकनी एक निशाचरी सो कह चले मोह निंदरी। हनुमान जी ने जब प्रवेश करे लगिस ना तब मसक के समान रूप धारण कर रहेगा ठग दूं वाला में तब बोला देखिस कौन लंकनी। अब लंका के प्रवेश द्वार में कोनो रक्षा करे खातिर देख रेख करे खातिर हावे तो कोनो छोटे मोटे रहेगा है ना जेकर कर बुद्धि रही शक्ति रही उही ले रखे जाही काबर एक सैको लंका के जिम्मेदारी है ओकर अंदर है ना तब वो जिम्मेदारी कोनो छोटे मोटे आदमी थोड़े दिखेगा तो लंकनी लो जिम्मेदारी रहते कोई भी जहाए चाहे वो चाटिक समान भी रूप धारण करतीस ना तब भी वो लंकनी वाला पहचान लेतीस। तो मसक के समान रूप धारण करके जब जावत रहते ना हनुमान जी तर रोकते ओए कहाँ जाथस कही के हनुमान जी कथे तो पकड़ा के है ना कहाँ जावा था मैं अंदर जावा था कथे तोला नहीं पता मोर से बिना पूछे जो भी चोर के भांति आई वो मोर आहार बनते। हनुमान जी कथे अच्छा आहार बनते लगाते कम एक वही कर मूर्छित हो जाते ओकर मुंह वाले खून निकले धले एकर का होते जो लंकनी रहते ना जब हनुमान जी जैसे राम कही के मुटकम देते ना तो पृथ्वी में गिर जाते धरती में मूर्छित हो जाते ओकर मुंह वाले खून निकलते। लंकनी के जो अज्ञानता रूपी जो ओकर अंदर अज्ञानता जो भरे रही ना वो खून के रूप में निकल गए। अब जब थोड़ा देर बाद होश आते ना लंकनी ला तब देखते कबर खून के माध्यम से ओकर अज्ञानता रूपी जो ओकर अंदर अज्ञानता रीस वो निकल गए। अब बोला ज्ञात हो गए अब याद है इस ब्रह्मा जी के जो वरदान बोला मिले रही है कि जब कोनो वानर है तोर ऊपर प्रहार करी एक प्रहार से ते मूर्छित हो जावे तो ये समझ जावे कि लंका का विनाश निकट है कहीं। अब हनुमान जी ला कथे ठीक है महाराज जी मोर अज्ञानता रूपी जो मोर मन में रही से आज तोर से मिले तोर मुक्का के मार लखाया वो अज्ञानता निकल गए। अब मोला ज्ञान हो गए कि आप परमपिता परमेश्वर के कारज ला लेके आवो भगवान से राम जी के कारज ला लेके आवो बिल्कुल आप जावो और माता जानकी के सुध लगावो आप जो उद्देश्य ला लेके आए आवो वो उद्देश्य ला पूरा करो कही के। अब हनुमान जी भी उतनी ही उत्साह भक्ति प्रेम से जावत हावे काबर प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। जिन राम काज ला लेके जो सत्य के कार्य ला लेके जाते ना
हैं अब भगवान राम जी के नाम ओकर संग है तो का कोनो विपत्ति आबे नहीं करे। यही उत्साह के संग हनुमान जी लंका प्रवेश करते और देखते चारों दिशा घूमत है। अब हनुमान जी मसक के समान रूप धारण करे है और निकल पड़े हैं लंका में। देखा थे बड़े बड़े राक्षस मन हैं, बलशाली सुंदर सुंदर महल है। घूमत घूमत हनुमान जी देखत है रावण अपन शयन कक्षा में सो है, होकर बखान कर ही नहीं सके। अतः विकराल रूप है लंका के अंदर। देखा थे सुंदर सुंदर वृक्ष है, सबो दिशा ला खोजत खोजत हनुमान जी ला दिखते का लंका के अंदर एक ठन घर में एक ठन महल में तुलसी के चावरा। सोच के देखा ना, राक्षस मन के बीच में एक महल में तुलसी के चावरा है। मानो ये समझो कि दांत के बीच में जीव है ना। राक्षस से भरे लंका है और लंका के एक महल में तुलसी के चावरा है। ये तुलसी के चावरा ला कौन बनाए होई, कौन एकर पूजा पाठ करत होई। तुलसी के चावरा है जी हाँ दिया जलत हवे, है ना, जी हाँ भक्ति बहत हवे, हरि हरि के गुणगान होवत हवे। हनुमान जी मन में चिंतन करे लगते, विचार करे लगते कि कौन है ये, कौन है जन राक्षस मन के बीच में हरि के नाम के जपन करत है, भगवान राम जी के जपन करत है। जाके देखना चाहिए, जाके ओकर से मिलना चाहिए। हाँ लेकिन मिलो तो मिलो कैसे, काबर संत अगर हो सकते तपस्या में बैठे है, मन में चिंतन करत बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, तो जाके ओकर कारज ला बिगाड़ना उचित नहीं है। ये सोच के हनुमान जी जोन है ना का ब्राह्मण के रूप धारण करते, एक साधु के रूप धारण करते और जाके मिलते कि कौन है हरि हरि के गुणगान करत हवे, कौन है जोन सुघर दिया जलाए हवे, कौन है जेकर घर में भक्ति के सुघर प्रवाह होत हवे, भक्ति प्रवाह होते। जाके मिलना चाहिए। हनुमान जी गुहार लगाते, अब वो गुहार ला सुन के विभीषण जी महाराज जब बाहर आते ना, देखते राक्षस मन के बीच में ये वो भी चिंतन करे लगी, मन में सोचने लगी जे कभो नहीं हो सके आज कैसे होवत है। साधु के वेश में कौन आए हैं, कौन तपसी है, काबर ईटा के फैक्ट्री में ईटा अच्छी मिलेगा है नहीं, फुटबॉल नहीं मिले नहीं, वैसने राक्षस मन के बीच में राक्षस मन ही रही। विभीषण जी महाराज सोचने लगते कि ये कौन है, मन में चिंतन करने लगा थे कि ये कोनो महापुरुष होई, कोनो महात्मा होई, या हो सकते मोर प्रभु राम तो नहीं हो सकते मोर परीक्षा लेवर आए हो सकते कि एकर भक्ति में कतेक प्रताप है एला पता करे लाए होई। मन में चिंतन करे लगा थे, विचार करे लगा थे। अब दो भक्ति जब मिलते ना, दो सज्जन व्यक्ति मिलते तो वो जगह अतेक पवित्र हो जाते। आप सोच के देखो ना, हनुमान जी परम भक्त है राम जी के, वैसने परम भक्त विभीषण जी घलोक है। जब भले राक्षस कुल में जन्म धरे है, लेकिन एक संत रूपी व्यक्तित्व के धनी आए। तब फिर हनुमान जी बताते, देखी ओकर भक्ति से प्रसन्न हो गए कि नहीं ये भी ओकर परम भक्त है। तब अपन मूल स्वरूप ला विभीषण जी महाराज के समक्ष रखते और बताते कि हे विभीषण जी, मैं आज ये लंका में आए हवो, भगवान राम जी के कारज खातिर आए हवो, माता जानकी के सुध लेवर आए हवो। का आप ला माता जानकी के पता हवे ये लंका में कहाँ रखे? मैं सबो तनिल खोज डरे, चारों दिशा में देख डरे, लेकिन माता जानकी मोला दिखत नहीं है। आप और कुछ मदद करो, माता जानकी के पता बताओ कहाँ है, कैसे है, ताकि मैं राम जी के जोन
कारज करे बर आए हवो जो उद्देश्य ले लेके आए हवो वो पूरा हो सके। भगवान राम जी के जोन विरह है, जोन वियोग है माता जानकी से पिछड़े के बाद, वो वियोग ला मैं दूर कर सको। बोला बताओ विभीषण जी महाराज कि माता जानकी कहाँ है। तो विभीषण जी महाराज जो है बताते कि रावण मंचस्थ मंडली के द्वारा श्री रामायण जी एवं श्री हनुमंतलाल हनुमान जय सिया राम भजो शुभ शाम, जय सिया राम भजो शुभ शाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम। बड़े वीर हनुमान है, देवो माँ देव हनुमान है। सबले बड़े वीर हनुमान है, देवो माँ देव हनुमान है। जय सिया राम भजो सुबह शाम, जय सिया राम भजो सुबह शाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम। जहाँ जहाँ कीर्तन होए श्री राम के वहाँ वहाँ आए। कीर्तन धुन अमृत रसना, गाना सिया राम के गाए। जहाँ जहाँ कीर्तन होए श्री राम के वहाँ वहाँ आए। कीर्तन धुन अमृत रसना, गाना सिया राम के गाए। वीर बजरंगी तो नाम है, जगह जगह होए तोर नाम है। वीर बजरंगी तो नाम है, जगह जगह होए तोर नाम है। जय सिया राम भजो सुबह शाम, जय सिया राम भजो सुबह शाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम। जब जब धमा पड़े श्री राम जी, तब तब जुइला पड़े श्री राम जी, तब तब दयाए। लक्ष्मण प्रभु पर राम अनुज पर, जाना सन जीवन कहलाए। जगह जगह मंदिर धाम है, जगह जगह मंदिर धाम है। देवो माँ देव तोर नाम है। जय सिया राम भजो सुबह शाम, जय सिया राम भजो सुबह शाम, अंजनी के लाला तोला प्रणाम, 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 अंजनी के लाला